व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नुआन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न वसै। मुद मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, जानना दो तरह से होता है। एक केवल बुद्धि के द्वारा जानना होता है, दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। जो केवल बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं, यह ठीक जानने का संस्कार उस जीव को फिर मनुष्य शरीर दिलाता है। जो साधना करके प्रत्यक्ष जान लेते हैं, वे सदा के लिए आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह तो बहुत दूर की बात हुई। कम से कम मनुष्य शरीर मिले, साधना करें, एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसी ख्याल से जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इन्होंने बुद्धि में जनाने के ख्याल से ईश्वर के स्वरूप को कहा है। भगवान कृष्ण को महायोगेश्वर कहा गया है। इन्होंने ईश्वर के स्वरूप के संबंध में कहा, सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वत श्रुतिमानोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उस ईश्वर का सब जगह हाथ पैर सिर आँख सारा अवयव है। मतलब क्या हो गया? परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। सृष्टि के कण कण में कोई ऐसा स्थान, कोई सी चीज़ नहीं जहाँ वे नहीं हो। सारी सृष्टि में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। सारी सृष्टि परमात्मा में है।
सारी सृष्टि परमात्मा में है। सारी सृष्टि में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। जैसे देखिए, यह पृथ्वी नारंगी के समान गोल है, यह शून्य में लटका हुआ है, शून्य में है, शून्य में आकाश है। तो पृथ्वी शून्य में है, शून्य पृथ्वी में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। इसी तरह से परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है, जो कहीं भी खाली नहीं है। परमात्मा इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये जो हम लोग शरीर के भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका 4 का 4 काम है। मन का काम है संकल्प को करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना, अहंकार का मैंपन का बोध करना। ये 4 किस शक्ति से यह काम करती है? चेतन की शक्ति से। चेतन की शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेता है, चित्त स्पंदन करता है, अहंकार मैंपन का बोध करता है, चेतन की शक्ति से। परमात्मा चेतन में भी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे, इतने भी बारीक हैं। और सबसे पहले होने के कारण इस सब में है और सबसे बाहर भी है, उससे कहीं भी खाली नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता आदि। परमात्मा सृष्टि के कण कण में घुसे हुए सबसे बाहर हैं। प्रकृति पार, जड़ प्रकृति क्षेत्र प्रकृति में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। उनके अतिरिक्त और भी जितने भी चीज़ें हैं सभी सीमा ससीम है। परमात्मा ससीम नहीं है, ये असीम है। ससीम का एक सीमा होता है। गुरुदेव साधन के संत बन गए, तब इन्होंने गद्य में लिखा है, पढ़ेंगे सत्संग योग चतुर्थ भाग में, चेतन और जड़ के समंडल शांत और अनस्थिर हैं, सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है। क्या क्या लिखा उन्होंने? चेतन और जड़ के सब मंडल शांत, सीमा वाला। जड़ प्रकृति के 4 मंडल हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल शांत, इसके बाहर अवकाश। सूक्ष्म शांत, इसके बाहर अवकाश। कारण शांत, इसके बाहर अवकाश। महाकारण शांत, इसके बाहर अवकाश। प्राप्त ये भी शांत, इसके बाहर अवकाश है। सारे शांतों में परमात्मा घुस करके अपना मंडल बाहर रखें, इसलिए उनको कहा अनंत। अगर 2 अनंत कहा जाएगा, दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। तो परमात्मा में ये 3 नहीं होती हैं। कौन कौन 3 नहीं होते हैं? गुरुदेव गद्य में, गुरुदेव पद्य में लिखी हैं, अनादि अनंत प्रभु, निरअवयव विभु, अक्षय अजय अति सघन रहाई। उस परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। ये 3 माया में होते हैं। परमात्मा 3 से न्यारे हैं, इसीलिए इनको कहा गया है निरुपम, की कोई उपमा नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम, को कोई उपमा नहीं। कितने बड़े हैं, कितने महीन हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बलवान, कोई उपमा नहीं। उपमा रहित हुए हैं। जो उपमा रहित हैं
उसी के अभिन्न अंश हम जीव है, याद रखिएगा, भिन्न नहीं, अभिन्न अंश उसी परमात्मा के जो अनंत हैं, उस परमात्मा के हम जीव अंश हैं। परमात्मा अंशी है और हम अंश हैं। हम अणु है, वे विभु हैं। तो हम अंश रूप में हैं। हम जब तक उनमें नहीं मिलेंगे, अपने अंशी में नहीं मिलेंगे, तो संसार में आना ही होगा और दुखों को भोगना ही पड़ेगा। अपने अंश मिल जाएंगे फिर संसार में आना नहीं होगा। तो अपने अंशी में मिलकर एक में हम हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा कि उनकी जो अपने आप का जो अंश है, आपका जो अंशी है, आप अंशी हैं, आप अंश में परमात्मा अंशी हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा, उन्हें मिलने के लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? करना यही होगा, आप जो अंश रूप में हैं, इंद्रियों के साथ में लग गए हैं, इंद्रियों से अलग होना होगा। जब तक इंद्रियों से अलग नहीं होंगे, अपने अंशी में मिलकर के एक में नहीं हो सकते हैं। तो हम जीव इंद्रियों के संग में हो गए हैं। कितने इंद्रियों के संग में हो गए हैं? 14 इंद्रियों के संग में है। अभी 14 इंद्रियों के संग में 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ पैर मुँह लिंग गुदा, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, 4 के भीतर में मन बुद्धि अहंकार, 14 हो गए। 14 बस एक भी नहीं रही, तब अपने अंशी मिलकर एक में हो सकते हैं। गहरी नींद में जब चले जाते हैं, यानी छाती में जब चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं गहरी नींद में, वहाँ एक इंद्रिय रह जाते, चित्त। तो गहरी नींद में जाने पर भी एक इंद्रिय साथ में रह जाती है, 13 छूट जाती है, वह एक भी नहीं रही, तब यह जीव अपने अंशी मिलकर एक में हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक भी इंद्रिय साथ में नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा कि बाहर में कहीं भी जाएंगे, शरीर के साथ में जाएंगे, अंदर में चलिए। अंदर में चलने से क्रम से इंद्रियाँ छूटती है, और जब सब इंद्रियों से अलग हो जाएंगे तब अपने अंशी मिलकर एक में हो जाएंगे। तो अपने अंदर में कहाँ से चलेंगे? तो हम जीव जहाँ हैं वहीं से चलेंगे। जागृत अवस्था में दोनों भोंग बीच में है, यहीं से इंद्रियों से अलग होने के लिए चलेंगे। किधर चलेंगे? आँख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। इंद्रियों से अलग होने के लिए नीचे नहीं, ऊपर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा सिमटाव करना होगा। सिमटाव करने से ऊर्ध्वगति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है, सिमटाव करना होगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष के सबका कहना है, अगर आप इंद्रियों से अलग होना चाहते हैं तो सिमटाव करके ऊपर इंद्रियों से अलग हो जाइए, सिमटाव कीजिए अपने को। तो दोनों भोग बीच में बैठ कर अब सिमटाव करना है। सिमटाव करने में क्या क्या करना पड़ता है? अगर कोई कहे सिमटाव करने के लिए केवल एक नाम का जप करेंगे सिमटाव हो जाएगा, नहीं समझे हुए। केवल एक नाम के जपने सिमटाव नहीं होता है पूरा पूरा, क्रमशः सिमटाव की प्रक्रिया करनी पड़ती है। क्रमशः मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह सिमटाव करना पड़ता है। जैसे कैसे करेंगे? तो क्रमशः में परमात्मा के जपने के बहुत से नाम हैं। दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, शरण परमात्मा बहुत से नाम हैं। उन नामों में से एक नाम का जप करेंगे तो थोड़ा सा सिमटाव होगा। और सिमटाव के लिए
गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें उनके रूप का ध्यान करेंगे और थोड़ा सिमटाव होगा। और सिमटाव के लिए ये जो हम लोग दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है, समग्र रेखा निकल रही है, एक करेंगे, सटाएंगे। अगर सटा देंगे इतना सिमटा हो जाएगा कि 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ यह छूट जाएगी। 4 के संग में रही। 4 के संग रहने के कारण, मनुष्य अहंकार सत में रहने के कारण अपने अंशी में नहीं मिल पाएंगे। जब तक 4 के संग में रहेंगे अपने अंशी में नहीं मिल सकते हैं। 4 से अलग होने के लिए अब चौथी क्रिया करनी पड़ती है। चौथी क्रिया कौन सी है? इसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद से मतलब शब्द। किस शब्द की खोज? भजो सत्यनाम 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 ए। सत्यनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार, भजो सत्यनाम ए। गुरुदेव की वाणी है। सत्यनाम के आधार पर स्थिर है संसार, सत्यनाम आदि शब्द उसी के आधार पर सृष्टि टिकी हुई है। उस शब्द की अगर पकड़ हो जाएगी तो इतना सिमटा हो जाएगा कि जो भीतर की 4 इंद्रियाँ हैं इससे अलग हो जाएंगी। तब अपने अंशी में मिलकर एक में हो सकती है। तो भीतर की 4 इंद्रियों से भी अलग होने के लिए चौथी क्रिया करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के हो गए 4 प्रक्रिया। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में शब्द साधना। इन सभी साधनों में हम सफल हो जाए, क्रम से हमारा सिमटाव होता चला जाए, पूर्ण सिमटाव हो जाए, एक शब्द की प्राप्ति हो जाए, अपने अंशी में मिलकर एक में हो जाए। इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है भाई यह काम तभी आप कर सकती हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे, और अस्वस्थ हो जाने पर यह काम नहीं होगा। अतिवृद्ध हो जाने पर यह काम नहीं होगा। एक बात मैं सुना तो आप लोगों को। एक राजा थे, उनका नाम था भर्तृहरि, उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। संसार में आते हैं, शरीर की अवधि लेकर के आते हैं। पिंगला का शरीर छूट गया, शरीर की अवधि पूरी हो गई, बेचारी मर गई। समाज के लोग, परिवार के लोग मिलजुल कर अर्थी बनाई, श्मशान घाट ले गए। भर्तृहरि भी चले गए साथ में। दाह संस्कार हुआ, सब लोग आने लग गए, लेकिन भर्तृहरि वहीं पर बैठे रहे, किनारे, नदी किनारे में बैठे रहे। शिष्य के रो रहे हैं। जो और लोग गए थे दाह संस्कार में समझाने लग गए, राजा साहब चलिए, राजकाज संभालिए, कितना भी रोइएगा, बेचारी आएगी, चलिए। तो और रोने लग गए, और समझाने लग गए तो और रोने लग गए, छाती पीटने लग गए। लाचारों के सब लोग अपना अपना घर चले गए। यह बात पूरे देश में मालूम हो गया। उस समय महाराज गोरखनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत हो गए थे। गोरखनाथ जी महाराज, उनको मालूम हुआ, अरे इतने सुंदर राजा मरने के लिए वहाँ बैठा है, इसको उपदेश कर देना चाहिए। तो क्या किए गोरखनाथ जी महाराज, कहीं से एक मिट्टी का हंडी मांग लिए। आप देखिए संतों की समझाने कला कैसी होती है। मिट्टी की हंडी मांग लिए
वो हंडी को लेकर चले गए कहाँ, जहाँ भर्तृहरि बैठे थे, रो रहे थे। थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए, 4-5 दूरी पे जाके खड़े हो गए और देख रहे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं। देखते क्या है, भर्तृहरि कुहर के रोते हैं, हाय पिंगला हाय पिंगला, छाती पीटते हैं, बोलते हैं हाय पिंगला हाय पिंगला। उनके इस बात को देखते देखते गोरखनाथ महाराज क्या किए, एक उनके हाथ में जो हंडी था, मिट्टी का हंडी, जोर से पटक दिए। जैसे धरती पर फट के हंडी फूट गई। मोबाइल बंद रखिए। जैसे हंडी फूटी तो गोरखनाथ जी महाराज छाती पीटने लग गए और रोने लग गए। क्या कह करके, हाय बर्तन। छाती पीटते हैं, हाय बर्तन। जितना धीरे धीरे रो रहे थे उसे बेसी रोने लगे गोरखनाथ जी महाराज। छाती पीटते बोलते हाय बर्तन, छाती पीटते बोलते हाय बर्तन। प्रसाद देखता, हरी साधु है, अब बर्तन कितना रोता है, इसको उपदेश कर देना चाहिए। क्योंकि साधु का भेष बना लिया है, ज्ञान नहीं है इसको। तो अपना रोना तो छोड़ दिए, आए समझाने के लिए। है साधु बाबा, मिट्टी का बर्तन फूटा है तो रोने से मिट्टी का बर्तन आ जाएगा? क्या रोते हैं? गोरखनाथ जी महाराज छाती पीटते हैं, बोलते हाय बर्तन। वो समझा रहे राजा साहब, भाई का छाती पीट रहे जोर से, मुक्का मारे छाती में, बोलते हाय बर्तन। कितना भी आप छाती मुक्का मारिएगा, कितना भी रोइएगा, फूटा बर्तन आएगा? जब बहुत बोलने लग गए तब गोरखनाथ जी ने कहा, तुम्हारे रोने से, कहीं तुम रो रहा है कई दिन से, तुम्हारे रोने से अगर पिंगला आ जाएगी तो हमारा बर्तन भी आ जाएगा। पैरों पर गिर के क्षमा मांगने लग गए। उन्हीं से दीक्षा लिए, उन्हीं से दीक्षा लिए, साधना की। जब ऊंची अवस्था प्राप्त हुई तब इन्होंने कहा किस अवस्था में साधना कर सकते हैं। यावत् स्वस्थमिदं शरीरं यावत् जरा धूरितो यावत् प्रतिहता यावत् थयो नायुष आत्मश्रेयसी तावदे विदुषाकार प्रत्नोमान संदीप्ते भवने तो कूप खंडन प्रस्तुत में की दृश्य। यावत् स्वस्थमिदं शरीर, जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं हुआ है, दुष्शक्ति मौजूद है, आयु शेष अधिक वृद्धावस्था नहीं आई हुई है, हे विद्वान आत्मति के कार्य में लग जाओ, अन्यथा घर में आग लगने पर कूप खोदने के समान होगा। घर में आग लग गई है, उसको बुझाने के लिए कुआं खोदना शुरू करेंगे, संभव है? संभव नहीं है। तो स्वस्थ, गुरुदेव का कहना है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन से उपासना होती है। शरीर स्वस्थ रहे तभी आप और हम भक्ति कर सकते हैं, और अस्वस्थ होने पर नहीं कर सकते हैं, अति वृद्धावस्था आने पर नहीं कर सकते हैं। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए मल्लुकदास जी महाराज। मल्लुकदास जी महाराज जिसमें कम ही उम्र के थे लेकिन साधु वेश में रहते थे, सत्संग में जाते आते रहते थे, सुनते थे, तार्किक स्वभाव के थे। तो सत्संग में गए थे तो एक साधु बोल रहे थे, परमात्मा सबको खिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं, मल्लुकदास से सोचते हैं, परमात्मा सबको कैसे खिलाते हैं? हमारी इच्छा होती खाने को खाते हैं, इच्छा नहीं तो नहीं खाते हैं। परमात्मा का इसमें लेना देना क्या है? अच्छा आज हम नहीं खाएंगे,
कल आके पूछेंगे साधु बाबा से, आप झूठ बात क्यों बोलते हैं? परमात्मा सबको खिलाते हैं। वहाँ से आगे अपना घर में बंद हो गए, आज हमको नहीं खाना है। फिर मन में बात आई, घर में रहेंगे, भूखे रहेंगे तो परिवार के लोग निहोरा करेंगे, नहीं मानेंगे बात तो मन में दुख होगा। तो घर में नहीं रहेंगे तो कोई निहोरा करने वाला तो होगा नहीं। तो घर से निकल गए, कुछ दूर में था जंगल, चले गए जंगल। सोचते हैं यहाँ भी लोग आते हैं, जंगल हम छिपे हैं, छिप जाएंगे कोई हमको देखेगा नहीं। आज को भोजन करना ही नहीं है, कल पूछना है महात्मा जी से, आप झूठा बात क्यों बोलते हैं? देखना, एक वृक्ष है, उसमें घना पत्ता है, घना डाल घना पत्ता है, उस पर चढ़ गए। हाँ, यहाँ कोई नहीं देखेगा। देखें आज परमात्मा को कैसे खिलाते हैं। चुपचाप बैठे हैं। जब अपराह्न को लगभग 2-3 बजा, एक युवक एक युवती उसी होकर जा रहे थे। दोनों आपस में कुछ बोलते हुए जा रहे थे। युवक ने कहा, देखो अब तो जंगल हम लोग पार करेंगे, ये जो खाने के सामान है यहीं पर खा लो, इसके बाद चलेंगे। तो दोनों अपना सामान रखे, यात्रा में कर लोग बढ़िया से बना लेते हैं, परोठा, आलू का भुजिया, निमकी इस साथ में लिए थे। दोनों लिए अलग अलग, दोनों खाए। थर्मस में पानी था, कुल आचमन किए। खाते खाते कुछ बच गया, करीब आधा बच गया, जितना बनाए थे आधा बच ही गया। तो युवक ने कहा, कहाँ ढोते जाओगी? यहीं छोड़ दो, झाँप दो, कोई आएगा खाएगा या कोई जानवर खाएगा, सामान लो चलो। तो उसको वहीं झाँप दी, गाछ के पास में झाँप दिए, सामान को लिए और वहाँ से चल दिए। जब ये लोग दोनों चले गए तब एक व्यक्ति फिर वहाँ पर आया, एक आदमी और आया और आया और आया, मतलब 15-20 आदमी जमा हो गए। ये लोग थे डकैत, आगे जाके डाका मारना था। उसमें सरदार था, कहा, अरे यहाँ देखो क्या है छपा हुआ। देखते हैं, अरे इसमें तो खाने का सामान है। तो क्या है? परोठा है, आलू का भुजिया है, निमकी है। अरे किसी को मालूम हो गया है कि हम लोग यहाँ जमा होंगे, इसमें विष मिला के रखा है। अब बढ़िया से देखिएगा डकैत लोग तो खाएगा मरेगा, उल्टी करेगा पहले इसका मरेगा। तो जब उल्टी करने लगा तमाशा हम देखेंगे। तो विष मिलाने वाले लोग तो किसी यहीं पर आसपास में कहीं होगा, खोजो उसको। इधर उधर खोजने लगे, कहीं नहीं मिला। तो ऐसे नहीं मिलेगा, देखो तो ठीक से देखो तो लोग आस पर देखने लग गए। हाँ, एक आदमी है ऊपर में, उतारो उसको। ऊपर चढ़े, नीचे उतरो, तो नहीं उतरेंगे, धकेल देंगे, मर जाओगे, उतरो नीचे जल्दी जल्दी से। तो डर के मारे नीचे उतरे, ले गए सरदार के पास। देखते जो सरदार था, कहा विष मिला के रखे हो परोठा में, आलू भुजिया में, खाओ। तो आज हम नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? खाना होगा, तुम मिला है तुम खाओ। तो हम नहीं खाएंगे। इसे कह नहीं खाएंगे, एक थप्पड़ दिया गाल में। फिर अब मारना चाहा कि डर के मारे उठाया, और नहीं लगे थप्पड़। तो धीरे धीरे खाते सब खाओ, पूरा जितना परोठा था भुजिया सब खा गया। अब सारा तुम मरो। चलो अब यहाँ से सब लोग चले गए। तब मलदास सोचते हैं, अरे हम सोचिए थे परमात्मा कैसे खिलाते, अरे तो मार मार खिलाती है। ऐसे थे मलदास जी, ऐसे उनको विश्वास हुआ परमात्मा मार मार खिलाती है। इन्होंने कहा, तो भक्ति कब कर सकते हो? बुढ़ापे में तो नहीं कर सकते हो।
आँखों में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, बड़े बड़े थूकता रहेगा पिकदानी में। शक्ति नहीं भक्ति कहाँ से करोगे, कहत मलुग दास भक्ति कर जवानी में। बुढ़ापा में सब भक्ति नहीं होती है, शरीर का संभाल नहीं केवल होता है, वो अपने भी संभाल नहीं होता, सहारा लेना पड़ता है किसी का। तो भक्ति कर जवानी में, मन स्वस्थ में ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। अब 4 क्रियाएं करना है अपने अंश मिलने के लिए, 4 प्रक्रिया है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में सब साधना। तो 4 क्रिया करने में समय लगाना पड़ेगा। चाहेंगे 2 मिनट कर लेंगे काम बन जाएगा, तो नहीं, समय लगाना होगा। क्योंकि मन को सिमटाव करना है, सिमटाव पहले जप में समय लगेगा, मानस ध्यान में समय लगेगा, तो जो करने में समय लगेगा, और सब साधना में अधिक समय लगेगा, तब इसमें सफलता मिल सकती है। इसलिए देर तक बैठने के लिए महापुरुषों ने कहा, जितने बड़े बड़े महापुरुष गए सबका यही कहना है कि अगर तुम अपने अंश से मिलना चाहते हो तो ठीक से बैठो, देर तक बैठो। भगवान बुद्ध जब ध्यान में बैठने लग गए तो निश्चय किए, जान की हड्डी टूट जाए तो टूट जाए, मैं आसन नहीं छोड़ूंगा। या निश्चय करके बैठे, घंटों बैठे रह गए, तब उनको समाधि लगी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको सही ज्ञान आत्मज्ञान हो गया, अनायास उनके मुंह से एक उदान निकला, अनेक जाति संसारंग संगा विसंग अनिविसंग गहकारक गभेशंतो दुखा जाति पुनम पुनम गहकार दिठोसी पुन गेहंग न कासी सब्बाते फासुका फग्गा गह कोटंग विसंकितंग। पाली में, मैं अनेक जन्म लेता हुआ दुखों को भोगता हुआ आ रहा हूँ, अब मैंने गिरकार को देख लिया। अब तुम पुण्य मेरा शरीर नहीं बना सकते हो, तृष्णा का नाश हो गया। कैसे यह प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त हुआ? घंटों बैठे, सिमटा हुआ, चढ़ाई हुई, तब उन्हें अपना ज्ञान हुआ, अपने से मिली। जब पूरी ज्ञानवान हो गए तो अब देखने लगे ये ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है पहले किसको सुनावे। उनके सेवा में पहले रहते 5 व्यक्ति। मन में हुआ वो 5 हैं कहाँ? आप 5 अलग हो गए थे, इसलिए एक कुछ पहले उपवास रहते थे, पीछे कुछ खाने लग गए, अब इनसे कुछ नहीं होगा, अलग जाके साधना करने लग गए। भगवान को देखते हो सारनाथ में हैं, चले पहले यह ज्ञान उसी को सुनावेंगे। चले बुद्ध गया से, जब सारनाथ पहुँचे उधर देखते हैं, अरे अब देखो वह स्वयं मेरी शरण में आ रहा है, हम लोग शरण में आ रहा है, आएगा तो हम लोग उठ के प्रणाम नहीं करेंगे। जब समीप गए उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किए, तब इन्होंने अपना जो अनुभव ज्ञान हुआ था उनको सुनाए, ऐसा क्यों हो गया। तो जो ज्ञानवान हो जाते हैं, आत्मज्ञान जिनको हो जाता है, उनको उनकी शक्ति जो है अपार हो जाती है, उनकी आभा दूर तक फैलती है। उस आभा में जो आ जाता है उनका अंदर संविचार हो जाता है। मैंने सोचे थे वे सब की प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन जब समीप गए, आभा के अंदर भी तो आ गए, तो स्वाभाविक उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किए, फिर उनके उपदेशों को भी सुने। इस तरह से भगवान बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करने लग गए। इनको भी घंटों बैठना पड़ा था, एकांत बैठना पड़ा था। तो हम लोगों को भी अगर अपने अंश मिलने के शौक़ है तो देर तक बैठने का प्रयास करें, एक आस देर तक बैठें, ठीक से बैठें। ठीक से बैठने से मतलब यह हुआ
कि पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में बैठे। जब भी बैठे ध्यान अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सीधा, टेढ़े मेढ़े नहीं, सीधा बैठेंगे और निश्चय कर लेंगे जब हम 1 घंटे के लिए बैठे हैं, 1 घंटे के अंदर में देखो हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अगर हिला डुला देंगे तब नहीं होगा, बिल्कुल स्थिरता से बैठना होगा। इसलिए इसके लिए अभ्यास करना होता है, फिर अभ्यास का कुछ नहीं होता है, अभ्यास करना होता है, वर्षों अभ्यास करना होता है। जब हम बैठेंगे हिलडुल नहीं करेंगे, अभ्यास करते करते तभी से सफलता मिलती है। किसी क्षेत्र में जाएंगे तो अभ्यास ही करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय की समर्थ सूचना देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस ज्ञान को सुन रहे थे उस ज्ञान को यदि आप धारण करना चाहते हैं तो आइए आज ही संत मत में पूज्य गुरु श्री स्वामी भगत जी महाराज के निवास स्थान पर पहुंचकर संत की दीक्षा लें। पूज्य श्री का निवास स्कूल पर है और संत मत में दीक्षा लेने के यही आदमी अधिकारी हैं जिन्होंने 6 महीना पहले से मांस, शराब आदि नहीं खाए हों और पूर्ण भर नहीं खाने का संकल्प लिए हों, ऐसे ही आदमी संत मत दीक्षा के अधिकारी हैं। गुरु महाराज